क्वांटम कोचिंग लखनऊ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था, याद करिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में, और हम लोग क्वेश्चंस करा रहे थे एक तरह से कूलम्स लॉ का, और चार्ज का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने खत्म कर दिया था। लेक्चर नंबर 6 तक हो गया था और उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कराए थे लेक्चर 6 में, और ये लेक्चर नंबर 7 है। तो चलिए लेक्चर नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन बोलते हैं। आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता दें कि जो क्वेश्चंस हम लोग करा रहे हैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे, और साथ साथ बता दें नीट के लिए जो लोग पढ़ रहे हैं और आईआईटी के लिए जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात देखिए आपको बता दें, नीट में इन्हीं क्वेश्चंस में से इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा। देख लीजिएगा, आपके यूट्यूब पर डला ही होगा। आप पेपर जब जुलाई में हो जाएगा उसके बाद आइएगा और देखिएगा जिस तरह के हम लोग क्वेश्चंस करा रहे हैं ना सेम मिले तो बताइएगा। अभी कूलम्स लॉ का कराया, ऐसे बहुत सारे चैप्टर में कराएंगे। आप देखिएगा इस जिस तरह के क्वेश्चंस आपको हमने आपके लेक्चर में कराया है सेम उसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह के मिल जाएंगे। तो जिन लोगों ने अगर इन पर जम कर पढ़ लिया तो आपको बता दें कई क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह के मिल जाएंगे। नीट में तो देखिएगा इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, और चेक कर लीजिएगा ज्यादा ज्यादा हर चैप्टर में हम लोग 10 to 20 क्वेश्चन या 10 to 15 क्वेश्चन कराएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन आपका मिल जाएगा नीट में। और एक एक यूनिट में कम से कम 3-4 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो अगर इस चैप्टर से नहीं आएगा तो अगले चैप्टर से आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा और हम लोग आपको बोलना शुरू करते हैं। और देखिए क्या क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 9e बताइए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को रिलेट कर रहा है, and plus E are placed at a distance of 16 centimeter from each other. At what point between these charges should a third charge, small q, be placed so that it remains in equilibrium? इसका मतलब देखिए हम लोग कहां पर एक चार्ज रख दें जिससे पूरा सिस्टम क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम पर हो जाए। और इस तरह का क्वेश्चन याद करिएगा हम लोगों ने आपको बता दिया था, और 2 चार्ज लिया था और कहा था अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो बताइएगा वो दोनों के बीच में कहीं वो पॉइंट होता था, लेकिन स्मॉलर चार्ज की तरफ होता था। और एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो बताइएगा बाहर की तरफ होता था, लेकिन हमेशा स्मॉलर चार्ज की तरफ होता था। आपको बताया था नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कराते हैं। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये है, और एक चार्ज यहाँ पर बताइएगा क्या है। पहला प्लस 9e का है, ये रख दिया, और दूसरा यहाँ पर प्लस e है। तो छोटा वाला चार्ज तो आपका प्लस e है, बड़ा वाला बताएगा 9e है। और आपको जो q रखना है स्मॉल q, आपको पता है कि जब बताइएगा नेट फील्ड या नेट फोर्स 0 वहां होता है जिधर स्मॉलर चार्ज होता है उस तरफ होता है, और दोनों प्लस में इसका मतलब विदिन लगेगा। और कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा लेक्चर नंबर 3 में या 4th में पढ़ाया होगा। और देखिए यहाँ पर हमने स्मॉल q रख दिया और ये स्मॉलर चार्ज की तरफ रखा, और देखिए इस पॉइंट को हमने A ले लिया, यहाँ पर B ले लिया, और इसको चलिए हम P ले लेते हैं। अब देखिएगा हम लोग निकालते हैं यहाँ पर नेट फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। फोर्स की डायरेक्शन एक तो A की वजह से और एक B चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा, तो FPA रिपेल करेगा। देखिए FPA यहाँ पर रिपेल कर रहा है, और ये देखिए FPA है रिपेल कर रहा है, नहीं कर रहा है। और FPB भी बताएगा दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये भी क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा। तो ये बताएगा FPB भी यहाँ पर रिपेल करेगा। देखिए फोर्स ऑन P ड्यू टू A, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, सेम नेचर के हैं, रिपेल करेगा, रिपेल किया। यहाँ पर भी बताइए फोर्स ऑन P ड्यू टू B, ये भी रिपेल करेगा। और ये दोनों अगर फोर्स आपस में इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर FPA को यहाँ पर FPB के इक्वल कर दें, दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो नेट फोर्स यहाँ पर 0। अब FPA रखेंगे 1/4 पाई F0 रखा, P पर रखा हुआ चार्ज स्मॉल q है, और A पर रखा हुआ चार्ज 9e है, रख दिया। और डिस्टेंस, आप ये डिस्टेंस यहाँ पर मान लीजिए x, और टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पर आपको दी हुई है 16 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 16 या 0.16 माइनस x, अगर मीटर में रख दे तो 0.16 और बताएगा माइनस x, क्योंकि पूरी डिस्टेंस यहाँ पर कितनी दी हुई है भाई, 16 सेंटीमीटर दी है, तो इसको हमने मीटर में बदल दिया, ये रख दिया। देखिए 9e, और A से लेकर P तक की डिस्टेंस है 0.16 और माइनस x, ये है, रख दिया।
और देखिए यहाँ पर आपने 1/4 पाई ε0 फिर से फोर्स का फॉर्मूला रखा है, पी पर रखा हुआ चार्ज स्मॉल क्यू है और पी बताएगा यहाँ पर पी ए तो हम लोग रख चुके थे, पीबी निकाल रहे हैं, बी पर रखा हुआ क्या है ई है और डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर, ये सारा कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ई से ई कैंसिल हो गया, बचा 9 डिवाइड बाई 0.16 माइनस एक्स और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, दोनों साइड का क्या करिए जल्दी से स्क्वायर रूट ले लीजिए जिससे आसानी से ये सॉल्व हो जाए। तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया, देखिए यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 0.16 माइनस एक्स हुआ और यहाँ पर 1/x हुआ, 3x इक्वल टू क्या हो गया 0.16 और माइनस एक्स, 4x इक्वल टू हो गया 0.16 और आगे यहाँ पर देखिए x जो हो गया आपका यहाँ पर 0.16 डिवाइड बाय यहाँ 4 हो गया, यानी कितना आ गया भाई यहाँ पर 0.04 हो गया, 0.04 मीटर में आया, अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो बताइएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, आंसर निकल चुका है। यानी छोटे वाले चार्ज से कितना होगा भाई 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा, बड़े वाले चार्ज से निकाले तो 16 माइनस 4 कितना हो गया भाई 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर कहां से हो गया 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9e चार्ज, यानी 9e वाले चार्ज से बताइए 12 सेंटीमीटर और e वाले चार्ज से कितना 4 सेंटीमीटर, जिस टर्म में आपको आंसर दिया हो या जिस टर्म में लिखना चाहें आप आसानी से लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये था, बड़ा आसान क्वेश्चन था और इसका कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया था, याद करिएगा नेट फोर्स या नेट फील्ड ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज, और अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में तो दोनों के कहीं बीच में होगा लेकिन स्मॉलर चार्ज की तरफ होगा, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो बाहर की तरफ होगा लेकिन हमेशा स्मॉलर चार्ज की तरफ यहां पर लगेगा। और याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था और इसका एक शॉर्टकट बताया था, शॉर्टकट भी आप शॉर्टकट से भी लगा सकते हैं, x इक्वल टू d1 प्लस q2 डिवाइड बाई q1 की पावर क्या हो जाएगा हाफ, यहाँ पर q2 ग्रेटर देन q1 होता है ये बताया था आपको, और यहाँ कोई साइन वाइन नहीं बदलना है, बस चुपचाप आप d की वैल्यू यहाँ पर रख दिए। टोटल डिस्टेंस कितने हैं इसके बीच 16, बड़ा वाला चार्ज 9e है, छोटा वाला क्या होगा e, पावर यहाँ पर हाफ हो गई। आप देखिएगा यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं 9e वाला, तो यहाँ पर फिर सॉल्व कर देते हैं और देखिए यहाँ पर अब चेक करिए कि यहाँ पर आपका e से e कैंसिल हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, बताइए 16 डिवाइड बाय 4 हो गया, यानी आ गया 4 सेंटीमीटर, डायरेक्ट आपका सेकंडों में आंसर आ जाएगा। इस फार्मूले में एक कंडीशन है Q2 ग्रेटर देन Q1 होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी होगी, Q2 जो होगा ग्रेटर देन Q1 होगा, और अगर बताइएगा ये प्लस और एक माइनस चार्ज होता है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है। तो देखिए ये शॉर्टकट से भी निकल गया, दोनों तरीके से निकल गया। आप बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शॉर्टकट यूज करिएगा, खटाक से आंसर निकल जाएगा। मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऑप्शन में 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 12 सेंटीमीटर दिया होगा तो 9e से दिया होगा, अगर 4 सेंटीमीटर दिया होगा तो e से, ध्यान से देखकर आप करिएगा। और ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन, जब तक इसको इरेज करते हैं सेकंड क्वेश्चन हम लोग पढ़ देते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं इसको। देखिएगा ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 मीटर, साइड कितनी है भाई 10 मीटर, एंड D इज द मिड पॉइंट, D क्या है मिड पॉइंट ऑफ BC है, यानी कि बेस BC का मिड पॉइंट क्या हो गया D हो गया। चार्जेस दो हैं आपका 100 है कामा -100 है एंड 75 माइक्रोकूलम है, आर प्लेस्ड एट पॉइंट B, C एंड D रेस्पेक्टिवली, B और C और D पर रखा हुआ है। अभी डायग्राम बना देंगे, सब क्लियर हो जाएगा। और फाइंड फोर्स on a +1 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट A, आपको फोर्स निकालना है किस पर 1 माइक्रोकूलम वाले चार्ज पर, और कहां पर रखा गया है वो A पर रखा गया है। तो जल्दी से इसको भी सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बता दें नीट में बिल्कुल या और बोर्ड एग्जाम में सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे इस तरह के आपको, अभी हम जितने क्वेश्चन करा रहे हैं। इसीलिए हम लोग आप देखिए नीट में 2 महीने बाकी हैं और बोर्ड एग्जाम में तो अभी काफी टाइम है। और देखिएगा इसीलिए हम लोग चैप्टर वाइज कराने लगे। आप खाली ऐसे क्वेश्चंस और आए हुए क्वेश्चंस कर लीजिए, देखिए धड़ाधड़ आपके सारे के सारे जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ABC, ये हो गया आपका ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर ना बना हो तो आप समझ जाइएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है, ABC है, और इसका मिड पॉइंट वैसे भी परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये मिड पॉइंट ही आएगा, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, ये D इसका मिड पॉइंट है।
देखिएगा यहाँ पर रखा गया है बी सी डी पर। बी पर जरा बताइएगा 100 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, और सी पर जरा बताइएगा -100 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, और डी पर जरा बताइएगा 75 माइक्रोकुलाम का चार्ज है। ये दिया हुआ है, और साइड भी इनकी दी हुई है। साइड आपकी है यहाँ पर 10 मीटर, सारी साइड आपकी क्या है 10 मीटर ही है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो साइड तो सब सेम ही होगी, 10 मीटर दिया हुआ है। और जो पॉइंट ए पर जो बताइएगा चार्ज रखा हुआ है वो 1 माइक्रोकुलाम चार्ज है, और इसी पर नेट फोर्स निकालना है। तो जल्दी से चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले डायरेक्शन की बात करेंगे। तो देखिए ए पर डायरेक्शन निकालने होगी क्योंकि इसी पर नेट फोर्स आपको निकालना है। तो ए पर जो बी की वजह से फोर्स निकलेगा ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो जल्दी से देखिए यहां पर बना दिया हमने एफ ए सी, ये देखिए एफ ए बी भाई, एफ ए बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी रिपेल करेगा, एफ ए सी अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा तो इधर बन गया क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। और डायरेक्शन आप जिन लोगों को क्लियर ना हो पीछे के लेक्चर पढ़ लेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एफ ए डी जरा बताइए, ये भी रिपेल करेगा क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो एफ ए डी भी क्या करेगा, यहाँ एक पॉजिटिव और दोनों पॉजिटिव है तो बताइए ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब दोनों प्लस प्लस होते हैं रिपल्शन, और दोनों एक प्लस एक माइनस होता है तो बताइए अट्रैक्शन होता है। आपको पता होगा, पीछे से पढ़ लीजिएगा। देखिए अगर इसका एक डायग्राम आप चेक करें तो आप देखिए कुछ इस तरह से डायग्राम इसका यहाँ पर बन रहा है। एफ ए बी, एफ ए डी, एफ ए सी है। तो जरा इसको एक बार हम यहाँ पर साफ सुथरा फिर से बना देते हैं और फिर आप लोग समझ जाएंगे। थोड़ा सा छोटा बनाते हैं क्योंकि हो सकता है ऊपर आपको दिख ना रहा हो, तो जल्दी से हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। और देखिए ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आपको दिख रहा होगा। और ये पॉइंट जरा बताइएगा बी है, ये सी है, और इसका मिड पॉइंट जरा बताइए क्या है, डी है, और ये पॉइंट बताइएगा ए है। यहाँ पर 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा गया है, यहाँ पर 100 माइक्रोकुलाम है, यहाँ पर -100 माइक्रोकुलाम है, और यहाँ पर 75 माइक्रोकुलाम है। और देखिए एफ ए बी पॉजिटिव है, बताइए रिपेल करेगा। तो एफ ए बी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और ये पॉजिटिव नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा तो एफ ए सी की डायरेक्शन ये हो गई, आपको क्लियर दिख रही होगी। और एफ ए डी जो होगा वो इधर लगेगा, एफ ए डी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, रिपेल करेगा। आप बताइएगा ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये 120 का होगा क्योंकि एक लीनियर बताइएगा लाइन बन रही है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एफ ए बी और एफ ए सी का रिजल्टेंट निकाल देते हैं। वैसे भी आपको बता दें, दो वेक्टर अगर इक्वल हो और 120 पर हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है किसी एक वेक्टर के बराबर हो जाता है, किसी एक इंडिविजुअल वेक्टर के। और हम लोग चेक देखिए एफ ए बी और एफ ए सी आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि आप खुद देखिएगा 1/4πε0 तो होना ही होना है। एक चार्ज 1 माइक्रोकुलाम, दूसरा माइनस रखना नहीं है, तो बताइएगा 1 और इंटू यहाँ पर 100 और इंटू 10 की पावर माइनस का रख दिया 12, क्योंकि माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदल दिया। और डिस्टेंस बताइएगा आपका 10 का स्क्वायर है। यहाँ पर साइड कितनी दी हुई है, 10 मीटर दी हुई है। तो देखिए ये तो दोनों में होगा, यहां पर भी 1 रखेंगे, 100 रखेंगे, डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब चलिए एफ डैश निकाल देते, इसका नेट निकाल देते हैं। अंडर रूट भाई इसको एफ ए बी एफ ए सी को हम लोगों ने चलिए एफ मान लिया, तो देखिए अंडर रूट क्या हो गया, एफ स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। यहां पर 2f स्क्वायर cos 120 हो गया। cos 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12। तो जरा बताइए यहां पर खुद चेक करिए, 2f स्क्वायर और यहां पर -2f स्क्वायर और डिवाइड बाय 1/2 हो गया। यानी क्या f क्या आ गया, इन दोनों का नेट जो आ गया वो किसके आ गया, f के इक्वल आ गया। मतलब किसी इंडिविजुअल, हमने वैसे भी बताया था जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो आप बिना देखे और 120 डिग्री पर हो तो किसी इंडिविजुअल वेक्टर के ही इक्वल उनका रिजल्टेंट हो जाएगा। अब बताइएगा एक बात बताइए, दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो इक्वल है तो इनका जो आपका बताइएगा इनका नेट लगेगा वो भी इक्वल एंगल पर लगेगा। इसका मतलब ये 60 डिग्री पर लगेगा, तो यहां पर ये जो इसका नेट होगा वो 60 पर लगेगा। अब देखिएगा यहां पर ये एफ डैश और ये एफ ए डी दोनों किस एंगल पर हो गए, 90 पर। जब एंगल जैसे मान लीजिए दो वेक्टर के बीच एंगल 60 डिग्री है और दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो 30 पर उनका रिजल्टेंट लगेगा। 90 है तो 45 पर लगता है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं वो वेक्टर के ला पैलोग्राम में आपने पढ़ा होगा।
एफ ए डी और एफ डैश बताएगा आप 90 पर हो गए, इनका रिजल्टेंट निकाल दीजिए जरा। बताएगा जब दो वेक्टर 90 पर होते हैं तो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और देखिए यहाँ पर एफ नेट फाइनली यहाँ पर निकल गया, अंडर रूट क्या हो जाएगा एफ डैश का स्क्वायर और प्लस एफ ए डी का स्क्वायर हो गया। एक मिनट हम लोग एफ ए डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ डैश की वैल्यू तो यहां से निकल ही जाएगी। देखिए एफ डैश की वैल्यू कितनी हो गई भाई 10 की पावर माइनस 12 और ये ऊपर आएगा 10 की पावर माइनस यहाँ पर देखिए 2 था 100 था, 100 से 100 कैंसिल हो गया और ये 1/4 की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 तो यहां पर आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन, ये आ गया। अब एफ ए डी निकाल देते, एफ ए डी निकालेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 और ए पर रखा हुआ चार्ज 1 माइक्रोग्राम मतलब 10 की पावर माइनस 6 और डी पर रखा हुआ चार्ज 75 माइक्रोग्राम यानी 75 इंटू 10 की पावर माइनस 6। डिस्टेंस चेक करिए यहां से यहां तक, ये अगर 10 है तो ये होगा 5 होगा भाई 5 मीटर। 10 का स्क्वायर अंडर रूट यहां पर निकल जाएगा 100 अंडर रूट बताइए 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25 बताइए कितना निकल गया ये साइड रूट 75 निकल गया। यहां पर खुद देखिएगा आपका 100 का स्क्वायर माइनस बताइए 25 रूट 75 आ गया। अब यहां रख दीजिए रूट 75 का स्क्वायर भाई पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के रख दीजिए। रूट 75 का स्क्वायर 75 हो गया कैंसिल हो गया, यहां पर भी 9 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन आ गया। इसका मतलब सारे के सारे जो वैल्यू हैं सब आपस में इक्वल हैं। तो आप खुद देखिएगा ये जब दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये एफ डैश के इक्वल है, एफ डैश प्लस एफ डैश का स्क्वायर ये हो गया बताइए रूट 2 एफ डैश और एफ डैश आप निकाल चुके हैं 9 रूट 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन आ गया। और डायरेक्शन जब दोनों वेक्टर इक्वल है तो 45 डिग्री पर यहां पर बताइए निकल गया, ये एफ नेट निकल गया 45 डिग्री। तो देखिए आंसर आपका आ चुका है, आंसर आपका बहुत इंपॉर्टेंट। और देखिए आंसर यहां पर हमने लिख देते हैं एफ नेट जो निकल गया है वो क्या निकला 9 रूट 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन के आ चुका। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो आप बताइएगा पूरा आंसर यहां पर लिख देते हैं 9 रूट 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन हो गया। और एट 45 डिग्री देखा ही आपने 45 डिग्री टू लाइन पैरेलल टू बीसी, किसके भाई बीसी के पहले देख लीजिए ये बीसी के पहले देखिए इनका नेट तो अब इन्हीं के बीच में निकलेगा, ये बीच में निकलेगा तो पैरेलल टू बीसी क्या हो गया, ये आपका आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन हो गया, समझ गए होंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट कराते हैं और वो आपको हम लोग बताते हैं। जब तक इसको इरेज करते हैं हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा एट ईच ऑफ 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, एट ईच ऑफ 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल ए दिया हुआ है, साइड स्मॉल ए अ चार्ज प्लस क्यू, क्यू जो दिया हुआ है स्मॉल क्यू दिया हुआ है प्लेस्ड फ्रीली रख दिया गया है। What charge should be placed at center of the square, कितना चार्ज हम लोग सेंटर ऑफ द स्क्वायर पर रख दें so that whole system will be in equilibrium। इसका मतलब स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर बताएगा स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया गया है। अब कह रहा है कि सेंटर पर हम बताइएगा कितना चार्ज रख दें जिससे पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर हो जाए। आपको बता दें बहुत पहले IEEE का पेपर होता था उसमें आपका आप तो IIT के अंडर में आता है, उसमें आपका 8 नंबर का 8 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सेंटर पर कितना चार्ज रखते हैं जिससे पूरा सिस्टम है, ऐसा नहीं सिर्फ सेंटर पर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाए। जल्दी से इसको भी लगाते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और करते हैं। देखिए यहां पर बनाते हैं एक स्क्वायर, देखिए स्क्वायर बना दिया और स्क्वायर के कॉर्नर पर जरा बताइएगा कितना चार्ज रखा गया, सभी कॉर्नर पर प्लस क्यू, यहां पर भी बताएगा प्लस क्यू, यहां पर भी बताएगा प्लस क्यू और यहां पर भी बताएगा प्लस क्यू। और इसको ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया और ये डी ले लिया। अब बताइएगा सेंटर पर कितना चार्ज रखते हैं कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर हो जाए। चलिए सेंटर आप यहां पर बनाते हैं। सेंटर ये देखिए आपका यहां पर आ गया और ये सेंटर है, देखिए यहां पर आ गया, ये सेंटर पर हम लोगों ने मान लीजिए कैपिटल क्यू रख दिया। एक मिनट बताइए अगर प्लस चार्ज हम लोगों ने रखा भाई, प्लस चार्ज रखा तो यहां तो देखिए खुद चेक कर लीजिएगा एफ, अगर इस पॉइंट को हम लोग ओ ले लेते हैं, एफ ओ ए रिपेल करेगा, एफ ओ बी रिपेल करेगा, एफ ओ सी रिपेल करेगा, एफ ओ डी रिपेल करेगा, यानी यहां पर तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन जरा इस पर चेक करिए,
एफ डी ए रिपेल करेगा इधर लगेगा, एफ डी सी रिपेल करेगा इधर लगेगा, एफ डी बी रिपेल करेगा इधर लगेगा और एफ डी ओ भी इधर लगेगा। सारे के सारे फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर ये प्लस है भाई, सेंटर पर तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जा रहा है, लेकिन डी पर जरा बताएगा, ए पर, बी पर, सी पर सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, कभी नेट जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये चार्ज क्या होगा, -q। आप करके देख लीजिए घर पर खुद, डायरेक्शन निकालकर +q रखकर सेंटर पर निकालेगा, देखेंगे इक्वल अपोजिट चार्ज आपस में इक्वल अपोजिट फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन डी पर, ए पर, बी पर, सी पर कैंसिल नहीं होगा, इसलिए ये चार्ज माइनस रख दिया। अब एक बात तो पता चल गई, इसका माइनस में चार्ज हो गया। अब रखते हैं एफ डी ए, जरा बताइएगा, एफ डी ए प्लस प्लस रिपेल करेगा, एफ डी ए इधर लगेगा, एफ डी सी ये भी बताएगा रिपेल करेगा, फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी ये भी रिपेल करेगा, और एफ डी बी भी क्या करेगा, यहां पर रिपेल करेगा, फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी, क्योंकि सब पॉजिटिव पॉजिटिव में है। अगर आप इसको प्लस रखते हैं तो ये एफ डी ओ भी इधर लगता, इसका मतलब एफ डी ओ अगर यहां लगता तो बताइए कभी यहां पर नेट जीरो नहीं होता, इसलिए हमने इसको प्लस नहीं लिया, क्योंकि तीन लोग मिलकर मान लीजिए एक तरफ रस्सी खींच रहे हैं और आप अकेले हैं, आपके पास इतनी पावर है कि बताइए आप अकेले उन सबको बैलेंस करते रहे, अपनी जगह से कहीं पर डिस्प्लेस नहीं हो रहे हैं। ये कमाल है। जरा बताइए, मान लीजिए दो लोग रस्सी 90 डिग्री पर खींच रहे हैं और जरा बताइए एक 45 डिग्री पर खींच रहा है, आपका ये जो एफ डी ओ है ये सारे फोर्स को बैलेंस कर लेगा तभी, और एफ डी ओ इधर कब लगेगा, जब ये प्लस और ये माइनस होगा, तो ये माइनस होगा तभी तो एफ डी ओ उधर लगेगा। एफ डी ओ इन तीनों फोर्स को बैलेंस करेगा तभी इक्विलिब्रियम होगा, चाहे आप यहां निकाल दिए, यहां निकाल दिए, यहां निकाल दिए, सब जगह इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये चार्ज होगा माइनस में। अब हम लोग क्या करते हैं, डीसी और डीए का, ये दो वेक्टर का हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो जरा बताइएगा, दो वेक्टर यहां पर 90 डिग्री पर हैं और खुद चेक करिए, एफ डी सी है और यहां पर क्या हो गया, एफ डी ए हो गया। और आपको बता दें एफ डी सी और एफ डी ए आपस में क्या है, इक्वल है, इसको हम लोग एफ मान लेते हैं। तो बताइएगा इनका जो नेट होगा वो क्या हो जाएगा, f√2 वेक्टर के आप √a² + b² से निकाल दिए, f√2 आ जाएगा। अब बताइए दो में वेक्टर इक्वल हैं, क्यों इक्वल हैं जरा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये चार्ज इक्वल और डिस्टेंस भी क्या है, ए यहां पर लिया गया, डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल होगी स्क्वायर में, तो सारे में यही होगा। अब जरा बताइएगा यहाँ पर आप जो यहाँ पर एफ डैश आपने निकाला है f√2 इनका नेट, इसकी वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू क्या है भाई, 1/4πε0 क्यू दो चार्ज है, क्यू² हो गया डिवाइड बाई a² हो गया और यहाँ पर √2 हो गया। और देखिए यही आपका एफ डैश, इन दोनों का नेट निकल गया। और दोनों वेक्टर अगर इक्वल हैं तो कितने डिग्री पर लगेगा, 45 डिग्री पर ये नेट लगेगा। इसका मतलब पहले से एफ डी बी इस डायरेक्शन में, एफ डैश भी इसी डायरेक्शन में हो गया, दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, कि दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए। तो आप बताइएगा यहाँ पर आप रखिएगा एफ नेट जो निकलेगा इधर का, एफ नेट क्या हो गया, एफ डैश और प्लस क्या हो गया, एफ डी बी हो गया। एफ डैश आपने निकाला 1/4πε0 q² डिवाइड बाई a² और √2 और प्लस यहाँ पर एफ डी बी रखिए, एफ डी बी रखेंगे 1/4πε0। जरा थोड़ा सा यहाँ पर अलग लिख देते हैं क्योंकि जगह नहीं बची हुई है, तो यहाँ पर ये क्लियर आ नहीं पाएगा, तो नीचे की तरफ लिख देते हैं यहाँ पर। तो एफ नेट देखिए यहाँ पर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, एफ डैश और प्लस एफ डी बी दोनों बताइए पैरेलल हैं, 1/4πε0 इसकी वैल्यू q² डिवाइड बाई a² और यहाँ पर √2 एफ डी बी रखते हैं 1/4πε0। डी पर रखा हुआ चार्ज कितना है भाई, डी पर रखा हुआ q है, और जरा बताइए यहाँ पर बी पर रखा हुआ चार्ज भी क्या है भाई, q है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर डायगोनल कितना होगा, a√2 होगा, a√2 का स्क्वायर रख दिया। अब इसको यहां पर देखिए सॉल्व करिए, 1/4πε0 q² डिवाइड बाई a² कॉमन हो गया, और ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पर, देखिए ब्रैकेट में यहाँ पर बचा √2 और प्लस यहाँ पर बताएगा 1/2, ये बच गया आपका 1/2। अब आपको पता है ये एफ नेट अगर एफ डी ओ के इक्वल होगा तभी इक्विलिब्रियम होगा, वरना इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो इसको कर देते हैं इसके इक्वल यहाँ पर, और एफ नेट किसके इक्वल हो गया भाई, एफ नेट जरा बताएगा एफ डी ओ के यहाँ पर इक्वल हो गया, रख दीजिए 1/4πε0 हो गया, q² डिवाइड बाई a² और यहाँ पर √2 + 1/2 हो गया। एफ डी ओ रखते हैं,
FDO आप रखेंगे, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और डी पर रखा हुआ चार्ज क्यू, और इस पर कैपिटल क्यू ओ पर, और डिस्टेंस जरा चेक करिएगा, डायगोनल का आधा है तो a√2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, एक क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा जब इसका स्क्वायर होगा। और चलिए अब इसको यहां पर बताते हैं, ऊपर मिटाकर यहां पर लिख देते हैं देखिएगा, या यहां बता देते हैं, और यहां से एरो लगाकर इसको हम लोग यहां पर लिख देते हैं। देखिए यहां पर आप चेक करिएगा, आपका एक क्यू बच गया, क्यू और ब्रैकेट में बताएगा, एलसीएम ले लीजिए, 2√2 + 1 डिवाइड बाई 2 हो गया, इक्वल टू जरा बताइएगा कैपिटल क्यू बचा हुआ है, और √2 का स्क्वायर 2 और डिवाइड बाई 4 यानी 1/2 आ गया, यानी ऊपर जाकर ये 2q हो गया। क्यू देखिए आपका यहां पर निकल गया, -q/4 ब्रैकेट में 2√2 + 1, ये आंसर हो गया। अच्छा देखिए पहले तो यहां पर प्लस निकला था q/4, 2√2 + 1, लेकिन माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि ये साइन क्या है, नेगेटिव में है। फाइनल आंसर आ गया q = -q/4 2√2 + 1, या बताइए 1 + 2√2 आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा आप इसको समझिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। और इस तरह से देखिए आज 3 क्वेश्चन हम लोग बनाए, लेंदी क्वेश्चन थे, 2 तो बहुत लेंदी थे और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जमकर लगाइएगा। आगे और भी हम क्वेश्चंस कराएंगे, यहाँ के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जमकर पढ़िए, खूब मेहनत करिए, लगातार पढ़िए, जरा सी भी लापरवाही ना करिए।